सरकार की गलती नहीं मैडम, आप अपने बच्चों को देखो कहाँ जा रहे हैं, किस टाइम जा रहे हैं और कब आ रहे हैं, क्या करके आ रहे हैं। ठीक है, ये आपको देखना है सर, इसमें गवर्नमेंट को मत थोपो कि गवर्नमेंट की गलती है। आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा आपके बच्चे कितनी दारू पीकर, दोनों पे ध्यान, लड़का लड़की कब रात में जा रहे हैं, कितना कहते ना। लेकिन फिर भी उसके बाद दिल्ली से ज्यादा अच्छा यूपी में योगी जी ने बहुत अच्छा कर रखा है। पहले एक टाइम था वहाँ पर कि लड़की 6 बजे के बाद अंधेरा हुआ बाहर नहीं निकल सकता। हम भी ये सुनते हुए आ रहे हैं कि हमारे भी घर वाले कहते थे कि वो ज्यादा दूर मत जाना क्योंकि सेफ नहीं है। लेकिन आज देख लो जगह जगह लाइट है, पूरे यूपी चमका रखा है और सारी लड़कियां सेफ है। आप दिल्ली की बात करो तो आप कह रहे हो कि दिल्ली में लड़कियां सेफ नहीं है, आपका कहना ये है ना। तो भाई साहब आप ये देखो जितनी भी लड़कियां जाती हैं, मैं कितने दिखा दूं, इतनी निक्कर में ड्रिंक करके चलती हैं, पता नहीं कौन कौन सा नशा करके चलती हैं। उनको जब कोई ऑटो में डाल के ले जाता है, कैब में डाल के ले जाता है, उनके साथ जब कुछ गलत होता है ना, फिर ऐसे भाई आकर सरकार पर थोपते हैं कि रेखा गुप्ता की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो बस बीजेपी को मतलब हटाना है या उसका विरोध करना है। तो भाई साहब थोड़ा उस चीज से निकल के ना, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में ना बस ये सेट हो गया है कि मोदी और योगी ऐसा करते और वैसा करते हैं। कि दिल्ली के केजरीवाल की सरकार मैं गिना दूंगा कि उसके कार्यकाल में क्या क्या चलता था। हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे 2020 में। अरे मैं भी उधर का ही हूँ, ठीक है, मेरे 2 घर हैं, इधर भी है और उधर भी है। तो उधर की साइड में जितना भी नुकसान हुआ था ना, मुस्तफाबाद की साइड, सारा वहाँ पर राशन गया था। हिंदुओं के इलाके में एक जगह राशन नहीं आया था। ये मेरी आंखों देखी बात है मैडम। आप कुछ एग्जाम्पल दे रहे थे दिल्ली में वुमेन सेफ्टी को लेके। मैम तो हरियाणा में अगस्त 15 को इसी मंथ में भिवानी डिस्ट्रिक्ट में एक टीचर के साथ जो रेप हुआ, उनके आरोपी क्यों उनको आज तक कोई पता नहीं है। मनीषा की बात कर रहे हैं आप? हाँ, और वहाँ की गवर्नमेंट ने 3 दिन के लिए नेट बंद कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया। और वहाँ के डीएसपी एसपी से लेके उस लोकल एरिया के एमएलए से लेके सब उस लड़की के विरोध थे, उस टीचर के विरोध। तो आप बताइए ना, फिर आप इस तरीके की कोई केस सुना अपनी दिल्ली में कभी? अभी आप नहीं हुआ, 1-2 केसेस अभी आया, दिल्ली में भी आया, हरियाणा में भी है, सम प्लेसेस में आया। कहीं हर एक प्लेस में नहीं है, कहीं उसका गलती माँ बाप का है, लड़की का है और अपोजिट वाला का गलती है, ये पक्का पता नहीं। कहीं है केसेस भी हुआ, वो अभी हम भी देख रहे हैं। साउथ से ही हो। और एक बात ये भाई ने कहा कि लड़कियां क्या कर रही है, कहाँ से आ रही है, तो क्या उनको फ्रीडम नहीं है? फिर राइट ऑफ एक्ट फ्रीडम का इसका मतलब क्या बनता है? फिर तो एक बात बताइए, आप लड़की को थोड़ी रोक सकते हैं, वो उसकी इच्छा है क्या पहने क्या ना पहने। आप उनको इतनी आज़ादी दे दो कि आपको पता ही ना हो वो बाहर करके क्या आ रही है। इतनी भी स्पीच दे, मतलब उसको फ्रीडम दे दोगे। इतनी ज्यादा राइट तो फिर लड़कों को भी नहीं देना चाहिए, जो टल्लियों के बाहर फिरते रहते हैं, नालियों में पड़े रहते हैं, बोतलें लेके पौवा खरीदते फिरते हैं दुकानों पे, ठेकों पे। वो तो गलती मर्दों की भी है। तो मर्दों का तो हम विरोध करते ही है ना कि मर्दों में। लेकिन आप ये देखो ना मैडम कि लड़के का आप रेप होता है क्या? अब ये बताइए, सीधी सी बात है, आप ऐसी बात कर रही हो। होता नहीं है मैम, बीजेपी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। बीजेपी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। अगर कोई भी लड़का या फिर कोई भी किन्नर के साथ आज की डेट में रेप हो ना, उसके ऊपर केस भी नहीं होगा। और हमारा देश का संविधान दुनिया का सबसे फिर नसबंदी क्यों करी थी? उसने तो सीधी उठा के नसबंदी कर दी थी यार। भाई साहब ने क्या बोला, एक बार थोड़ा सा रिपीट करेंगे क्या? आज की डेट में कोई भी मेल के साथ या फिर कोई ट्रांसजेंडर के साथ रेप होता है ना, तो उसके खिलाफ केस भी नहीं होता है। आपके पास अगर इसका स्टेटमेंट मिल गया तो मैं मान जाऊंगा। मैं क्यों तो स्टेटमेंट नहीं, ऐसा स्टेटमेंट का कुछ आपके पास सबूत है? ऐसे देखिए अनाप शनाप चीजें ना बोले, पहले तथ्य को क्लियर कीजिए, उसके बाद बातें कीजिए, ठीक है? इनको तथ्य नहीं पता है, सिर्फ व्हाट्सएप में पढ़े हैं क्या? व्हाट्सएप में नहीं हो सकता है व्हाट्सएप में पढ़े हैं। नहीं, मैं व्हाट्सएप के रहने वाले नहीं हो सकता, उनको थोड़ा कंफ्यूजन हो। वो बात कर रहे हैं दिल्ली में वुमेन सेफ्टी की, तो आपके नजरिए में दिल्ली में, भारत की राजधानी में महिलाएं कितनी सेफ हैं? चाहे रात हो चाहे दिन हो, चाहे उन्होंने कोई भी कपड़ा पहना हो, ड्यूटी से आ रही हो या पार्टी से आ रही हो, क्या वो सेफ महसूस करती है अपने आप को दिल्ली? मैडम अभी टाइम अभी 8 बज रहा है, आप यहाँ पे खड़ी है चांदनी चौक में, आप सेफ महसूस कर रही है? मैं तो सेफ। तो फिर इसका मतलब दिल्ली में सेफ्टी वुमेन की बढ़िया है। उनको अभी भी विश्वास नहीं। और दूसरी बात, मेरी बहन जो है हॉस्पिटल में काम करती हैं, उनका कभी कभी नाइट शिफ्ट भी होता है, 10 से 11 बजे रात को कभी कभी आती हैं, कोई समस्या नहीं होता है। तो दिल्ली की गवर्नमेंट अब पहले वाली गवर्नमेंट नहीं रही है कि निर्भया जैसे कांड हो गए, ऐसे कांड हो गए। अब दिल्ली की गवर्नमेंट जागरूक है महिलाओं के सुरक्षा के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए। और आपको पता है केंद्र में कौन बैठे हैं? केंद्र में मोदी जी बैठे हैं, ठीक है? और महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले मोदी जी कभी भी महिलाओं के लिए नंबर 1 सोच रखेंगे और रखते भी हैं। हाँ, अब बंगाल की बात करते हैं, थोड़ा सा बंगाल में आना चाहेंगे क्योंकि अभी हाल फिलहाल में बंगाल में रेप हुआ है, ठीक है? मैं मोदी जी से एक मुझे गिला है कि मोदी जी आज केंद्र में बैठे हैं, मोदी जी बंगाल में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू करवा देते हैं? क्योंकि
लोग क्या बोलते हैं कि वहाँ की मुख्यमंत्री कौन है, महिला है, और महिला ही महिला की दुश्मन बनते जा रही हैं। ममता बनर्जी बोलती है कि महिलाओं को 7 बजे के बाद निकलने की क्या ज़रूरत है। तो आप देखिए दिल्ली और बंगाल, तो दिल्ली जो है बंगाल से कई गुना ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। सवाल भैया को करना चाहिए था बंगाल में महिलाओं की सेफ्टी को लेकर, ना कि दिल्ली में महिलाओं की सेफ्टी। अब बंगाल तो बहुत दूर है, बंगाल की बात करो ना, हरियाणा की बात करो। हरियाणा में आप बोलते हैं हरियाणा में भाजपा की सरकार, मनीषा रेप केस, जो अभी मनीषा रेप केस जो हुआ था, जिसमें हम पता नहीं, नाम मेरे को नहीं याद आ रहा है कंफर्म, जिसमें क्या है कि वो सुसाइड नोट का भी एक फंडा चला था कि सुसाइड नोट मिला था, ठीक है, ऐसा। तो ये सारा चीज़ वहाँ पे मिला था। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, उस केस की जांच सीबीआई के हाथ में है, और मैं चाहता हूँ कि सीबीआई जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़े, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि वो सुसाइड केस है, वो तो रेप केस से साफ दिख रहा है, ठीक है। और वहाँ पे जो चश्मदीद थे उन्होंने भी बोला है कि ये रेप का केस है। यहाँ पे सुसाइड नोट जब हम लोग आए थे तो वहाँ पे एक भी सुसाइड नोट नहीं था, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं था। तो इसका मतलब कि वो रेप का केस है और सीबीआई के हाथ में चला गया है। सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी और जो अपराधी निकलेगा उनको सजा दिया जाएगा। दिल्ली सेफ लग रहा है? दिल्ली अभी भी अनसेफ है मैम, लेडीज़ के लिए अनसेफ है। अनसेफ है कुछ पब्लिक प्लेसेस को छोड़ के, बाकी आप आउटर दिल्ली में जाइए, फिर आपको पता चलेगा। दिल्ली कितने किलोमीटर की है आप बताओगे? आप कौन से एरिया की बात कर रहे हो मेरे को बताओ। देख लो भाई, मुझे पर्टिकुलर एग्जाम। आप पूरी दिल्ली घूमे हो, आप एक इलाके की तो बताओ कि कौन से इलाके में सेफ नहीं है, कौन से इलाके में सेफ नहीं है। कौन सी ये भाई साहब पूछ रहे कि कौन सा इलाका सेफ नहीं है। ओखला ले लो, या फिर मेहरौली ले लो, या फिर मुंड्रिका ले लो, जितने भी बॉर्डर एरिया है ना, सारा अनसेफ है। दिल्ली में भी 1-2 लड़की भी मर गया अभी तक, 2-3 महीने हो गए, 2-3 साल हो गया हुआ। इनका बात भी सही है, वो ऐसा कहने अभी खेर है, अभी कुछ नहीं हो रहा है ऐसा, ठीक है। लेकिन आप उसको डायरेक्ट किसी लड़की की अगर आप सेफ्टी की बात करो तो उससे पहले मैं अपना दे चुका हूँ कि किस वजह से लड़कियाँ, अगर आप अनसेफ की बात कर रहे हो कि आप रात में आप अपने बच्चों को देखोगे नहीं कि कहाँ जा रहे हैं और क्या करके आ रहे हैं और कब आ रहे हैं, तो आपको अपने घर की भी तो लड़कियों की जिम्मेदारी लेनी है ना। देखिए मैं आपसे थोड़ा कुछ पूछना चाहूंगी। आपने एक चीज बोली कि लड़कियों को भी देखना चाहिए कि वो रात में कहाँ जा रही है। लड़कियों के साथ साथ पेरेंट्स की ये भी जिम्मेदारी है कि वो लड़कों से पूछे कि लड़के कहाँ जा रहे हैं, वो कितनी शराब पी के आ रहे हैं। सही बात है ये बिल्कुल सही बात कहूँगा मैं कि घर वालों को। लेकिन मैडम देखिए, एक लड़की का मुद्दा, लड़की और लड़के में ठीक है, समानता घर वालों की नज़र में नहीं है, लेकिन एक समाज में जो लड़की के कलंक दाग लग जाता है ना, वो एक लड़के के नाम से नहीं लगता, ठीक है। लड़की का कुछ ऐसा हो जाता है ना, इसलिए हम ये चाहते हैं हमारी बहन बेटियों को हम खुद सपोर्ट करते हैं। हमें हमारे यार दोस्त सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हम सभी बहनों को सपोर्ट करते हैं ना, कोई भी ऐसी जगह हो। आपने बात बोला कि लड़कों की बात, देखिए मेरे घर से भी बड़े भाई का फ़ोन आया है कि भाई कब तक घर आ रहे हो। तो देखिए जैसी परवरिश मिलेगी और जैसे माता पिता परिवार जैसा होगा तो वैसे लड़के बनेंगे बच्चे, चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो। प्रमोट करने का सबसे बड़ा रीज़न है कि जो वेब सीरीज़ वगैरह आ रहे हैं ना, ये सबसे ज़्यादा हम नौजवानों को, चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़के हो, उनको बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। और सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई उन पर भी करनी चाहिए, वहाँ पर भी देखना चाहिए। सर मानसिकता का कहीं ना कहीं फर्क है, ऐसे जो गंदे और घिनौने कांड होते हैं। बिल्कुल, सोच और मानसिकता पे ही तो सारा चीज़ निर्भर करता है, सोच और मानसिकता पे ही निर्भर करता है। और आप अब फिर पूछ लेंगे मेरे से प्रश्न, तो वस्त्र का फिर यहाँ पे क्या मायने रखता है, आप पूछ सकते। क्योंकि रेप तो बुरखे में भी होता है, उसे वस्त्र कहाँ से? वही मैं बोलने वाला था। तो वस्त्र की बात बाद में जाती है, क्योंकि वल्गरिटी आप जो फैला रही है वो गलत है। आप पहनिए, वेस्टर्न कल्चर को अपनाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके आड़ में आप नग्नता का प्रदर्शन ना कीजिए, ये मैं कहना चाहता हूँ बस। अच्छा, कुछ महिलाएं कहती हैं कि क्या वल्गैरिटी आदमी नहीं फैला रहे, शर्ट के 6 बटन खोल के घूमते फिरते हैं, मैडम छाती दिखाते फिरते हैं। मैडम वो छपरी होते हैं, अव्वल दर्जे के छपरी। और उसके बाद एक चीज आपने और नोटिस किया होगा, आप हमारी ड्रेसिंग सेंस देख लीजिए मैडम, 7 कलर का बाल भी रंगवाते हैं, ये भी आपने नहीं बोला था। इन्होंने अभी एक चीज बोली थी, अगर मैं अभी 112 पे कॉल करूं तो क्या पुलिस आएगी? पुलिस को ये नहीं, अरे बोलने की नहीं है, जब तक तुम फोन करोगे यहाँ से पकड़ के ले आओगे यार पुलिस वाले को। क्या बात, कांस्टेबल का बोला था मैं। लेडी कांस्टेबल होती है भाई, अगर नहीं होगी तो वो बुलाएंगे। थोड़ा तो भरोसा आपको प्रशासन पे रखना पड़ेगा, आप 8 साल से दिल्ली में रहते हैं। प्रशासन पे भरोसा ही नहीं है। ऐसा कुछ हो गया आपके साथ, या ऐसा आपने कोई घटना देख ली कि आपके मतलब जहन में बैठ गया है? डेली मैम, डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ो, डेली। आपने कोई ईव टीजिंग देखी? हाँ? दिल्ली में किसी लड़की को मतलब चलते फिरते कमेंट कर दिया हो?
बहुत देखे मैंने, आज कहाँ देखी? अब ये भाई आज नहीं देखा, लेकिन मैं 1 मैं वीक बता पहले देता हूँ, देखा। सारी बात छोड़िए। ये भाई क्या बोल रहे हैं कि क्या नाम है, मेरे को प्रशासन पे भरोसा नहीं है। मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। अगर प्रशासन पे भरोसा नहीं होता ना, तो ये जो चांदनी चौक में सही सलामत खड़े हैं ना, ये भी प्रशासन की ही देन है। ठीक है, हमारी जो दिल्ली की पुलिस है यहाँ पे 24 घंटे अवेलेबल है, वो किसके लिए है? हम लोगों के लिए तो है, इनके लिए, इनके लिए, इनके लिए, सबके लिए। तो कैसे प्रशासन पे भरोसा नहीं है? ये तो सीधा सीधा उंगली उठा रहे हैं हमारी दिल्ली पुलिस पे। आप दीजिए ना इस चीज का जवाब। आप 8 बज गए हैं रात के, चांदनी चौक में बेखौफ घूम रही है, आपको कोई डर नहीं है। भैया को इसलिए डर है, कोई छेड़ दिया होगा इनको, ठीक है। और नहीं देखिए, पर्सनल नहीं जा रहे हैं, मतलब अच्छी बात बता रहे हैं, इसलिए इनको डर है। आप आती हैं, आपको आज तक किसी ने यहाँ पे कुछ बोला है? मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, मैं भी इधर आता हूँ तो देखता हूँ आप आती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब बहन जैसे मानते हैं आपको, हम भी बहन जैसी मानते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। अब भैया को इसलिए समस्या है कि भैया शायद उसी मानसिकता के हैं जो मानसिकता 2013-14 के दौरान जो था, जिस समय क्या नाम है लगातार केसेज आ रहे थे, तो उस मानसिकता के अगर अधीन है तो इनको बीजेपी सरकार में डर लगेगा। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, अगर आपके हिसाब से दिल्ली में वुमेन सेफ नहीं है तो क्या क्या अपग्रेडेशन करने चाहिए या कैसी कौन सी पॉलिसी लानी चाहिए कि महिलाएं जो है दिल्ली में सेफ महसूस करें? कुछ पॉलिसी आपके माइंड में होंगी ना कि वो पॉलिसी अगर आ जाएंगी? नहीं, कौन सी सरकार में सेफ्टी, आप मेरे को बता सकते हैं कौन सी सरकार में सेफ्टी? देखो मैम, मैं किसी भी सरकार का या फिर किसी भी पार्टी तरफ से मैंने बात नहीं किया। अभी सरकार का सवाल उनसे है, कुछ ऐसी पॉलिसी अगर आपके माइंड में हो कि वो पॉलिसी अगर दिल्ली में लाई जाए तो महिला सेफ महसूस करेगी? इम्पॉसिबल है मैम वो। आपको भाई आपको जगह नहीं पता, आपको पॉलिसी नहीं पता, आप बोल रहे हैं कि अनसेफ है बिल्कुल, तो कुछ तो आप सो बताइए। तो बस विरोध है, ठीक है, अभी मैं बोल दूंगा तो भाई बहुत डिसेंट लग रहे हैं, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहूँगा। लेकिन तो फिर यहाँ की दिल्ली में खड़े होकर किसका विरोध कर रहे हैं? आपकी मदर तो बिल्कुल सेफ महसूस करती है, उन्होंने बोला कि मुझे तो 24/7 सेफ लगती है। महिलाएं जा रही हैं और ये अपने घर जाते आते 9 बज जाएंगे, 10 बज जाएंगे, सारी आराम से जाएंगी। हो सकता है वो कंफ्यूज। महिलाएं सेफ नहीं है। मैंने सेक्रेट जेल जो है ना, ये केंद्रीय सचिवालय, वहाँ पे मैंने पुलिस वाले को देखा होगा लड़की को बदतमीजी करते हुए। शाम के टाइम में 6:30 बजे जा रहे थे, ठीक है, और पुलिस वाले ने उनको रोक दिया है लड़की को, और जबरदस्ती जो है ना उनसे पूछताछ कर रहे हैं। और मैंने बहुत बार जो है ना, उसने मुझे भी रोकने की कोशिश किया, मगर मैंने उसको देखा ना तो मैं पीछे हट के भाग गया पीछे से। और लड़की अभी 2-3 दिन पहले की बात है, सुनो, अरे सुनो, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, यहीं पर एक छपरी लड़की आकर थोड़ा नशे में थी, जो गौ माता के ऊपर और ऐसे ऐसे उल्टी सीधी टिप्पणी करके गई। कोई भी देख सकता है उसके हाथ पे कितने ब्लेड है, कितना उसने गुटखा खा रखा था और कितने नशे में लग रही थी। तो भाई अब उनका मतलब उनका सम्मान हम करेंगे, हम तो नहीं करने के। हम गौ माता की रक्षा तो सब करते हैं। ये अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि पुलिस वाला उनसे पूछताछ कर रहा था, ठीक है, इन्होंने भी खुद बोला कि पूछताछ कर रहा था, तो पुलिस वाले को कुछ डाउट हुआ इसीलिए उनको रोक के पूछताछ कर रहा था। इन्होंने खुद ही बोला, अभी अपने मुंह से बोला, चाहे रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, इन्होंने बोला कि पुलिस वाला उनसे पूछताछ कर रहा था, तो पुलिस वाले को कुछ डाउट हुआ होगा। अब चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है, तो पूछताछ करेगा ही। पूछताछ करने क्या कर रहा था? पूछताछ करने का एक तरीका रहता है, वो लड़की को टच करके, पता है, हाँ, पब्लिक प्लेस पे बोल रहा हूँ मैं भाई, तब तो फीमेल कांस्टेबल चाहिए। अगर उन्होंने अपनी बोल रहा हूँ, अपनी आंखों से ऐसा देखा है तो रहता ना, तो मैं कंप्लेंट है। अगर उस लड़की की भी तो कहीं ना, अगर उसके साथ मिसबिहेव हुआ है, अगर उस लड़की की गलती नहीं है, तो उसके साथ अगर मिसबिहेव हुआ है तो बिल्कुल गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए, थाने में उस पुलिस वाले के खिलाफ FIR दर्ज करानी चाहिए। हम कहाँ उसके समर्थन में, हम तो विरोध में। पुलिस वाले दिल्ली में लड़की के साथ ऐसे कर रहे तो लड़की कहाँ से सेफ रहेंगे? अगर पुलिस वालों की वजह से ये लोग यहाँ पर सेफ खड़े हैं और ये पुलिस पे सवाल उठा रहे हैं खड़े होकर, नहीं है सेफ, कुछ भी नहीं है। मंडावली में जो है ना, अभी रात में अगर निकल जाओ तो ऐसे पुलिस वाले देखते रहते हैं, चोरी होते रहता है, मारपीट करते रहते हैं, कुछ नहीं बचाता था। तुम्हारे ठीक है, मेरे भाई, वो चोरी करने वाले जो पुलिस पे सवाल उठा रहे हो, क्या समझ कर उठाओ पुलिस पे सवाल। अरे मेरे को जहाँ तक लग रहा है ना, एक से मेरे को जहाँ तक लग रहा है ना कि इस भाई को उर्फी जावेद ने छेड़ दिया था, इसलिए भाई पुलिस से गुस्सा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना, अपनी आंखों देखी हो। सुनिए, प्रशासन की बात करते हैं ना, सारी जिम्मेदारी प्रशासन की भी नहीं होती है, ठीक है, कुछ अपने जो मौलिक अधिकार होते हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए। इन्होंने प्रशासन पे आके 4 सवाल कर दिए, प्रशासन की अच्छाइयों के बारे में कभी बताइए। आपको रात में कौन कहता है ठेके से दारू लिए और रास्ते तक पीते हुए चलिए? आप एक जगह अपने घर जाकर भी तो दारू पी सकते हैं, क्यों रोड पे पीकर पड़े रहते कुत्ते की तरह? ठेके पैसे लेंगे, वहीं पियेंगे, वहीं फैल जाएंगे। ये किसने लिखा है? ये पुलिस वाले जब तुम्हें उठा कर ले जाते हैं और वहाँ पेलते, फिर ये पुलिस वालों पे बदतमीजी दिखाते हैं।
ये बताइए। उनका ऐसा कहना है। ऐसे ही लोग, मैं इन भाइयों को नहीं कह रहा, मैं आपको नहीं कह रहा, लेकिन ऐसे ही लोग यहाँ एक क्वार्टर केजरीवाल का एक के साथ एक पौवा वाला फ्री मार के आएंगे, उसके साथ जब रास्ते में जाएंगे इधर उधर छेड़ते हुए जाएंगे। ऐसे ही बंदे मैंने बहुत देखे, दारू पीते हुए जाएंगे, लड़कियों को छेड़ते हुए जाएंगे। फिर उस पर जब पुलिस प्रशासन काम करेगी तो फिर अगर यह ज्ञान फैलते कि पुलिस प्रशासन ने ऐसा कर दिया वैसा। उनका ऐसा कुछ कहना, उन्होंने बोला कि मैंने एक जगह देखी थी जहाँ पे जो पुलिस वाले थे वो लड़की से पूछताछ कर रहे थे, लेकिन पूछताछ उसको टच करके कर रहे थे, फीमेल कांस्टेबल नहीं थी। मैम ठीक है, लेकिन वो तो गलत हुआ ना। मैडम देखिए, हम सारी चीज जब चेक करते तो सारी चीज वेरीफाई नहीं होती है। आप भी ठीक है, हम कुछ भी अगर नेट पे चेक करते तो सारी चीज वेरीफाई नहीं होती। उन्होंने अपनी आंखों से देखा। अपनी आंखों से देखा तो इन्होंने विरोध क्यों नहीं करा उसी टाइम पे? पुलिस वाले के वहाँ जाते, अगर इतनी हिम्मत थी, अपनी बहन मानते तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करते। मैं होता मैं लड़ जाता, तुम क्यों नहीं लड़े भाई? भाई यहाँ के जो तुम जैसे अभी बोल रहे हो ना, हेलो हेलो मैम इधर सुनो, हेलो हेलो, ये जो बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं? मैंने यहाँ पे जो है ये अपना प्रीत विहार, नहीं मंडा वाले प्रीत विहार की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे जो है ना रात के समय में पुलिस वाले को जो है उनको सुरक्षा करने के लिए रात में घूमने के लिए देते हैं ना। रोज देखते हैं। मैंने 2 बार देखा हूँ मेरे आँख से। क्या अभी दोबारा जाइएगा तो वीडियो बना के लाइए। अब मेरे साथ गलत, मैंने अपने आँख से गलत होते हुए देखा हुआ, ठीक है, मैंने अपने आँख से गलत होते हुए देखा हुआ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन तो मैं यही बोल रही हूँ, अगर इटली की बात करें तो ये रूल लाया गया तो उससे आप थोड़ा सहमत हैं? आपके सिक्योरिटी इश्यूज के चलते वहाँ पे भी बुर्के और नकाब पे बैन लगाया गया है, सार्वजनिक जगहों पे, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स। मैम इटली में जो वुमेन्स के लिए सेफ्टी प्रोवाइडिंग है ना, वो इंडिया में नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पे वुमेन सेफ है, इंडिया में वुमेन सेफ नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता। जिस लेवल में वहाँ पे वुमेन्स को जो रेस्पेक्ट दी जाती है, वुमेन्स को जिस लेवल की पुलिस हो या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो, वुमेन्स के साथ जिस तरीके से बिहेवियर करते हैं ना, वो सिस्टम इंडिया में नहीं है। क्यों, ऐसा क्या दिखता है? क्या फ़र्क है, आप मुझे थोड़ा बताएंगे? वहाँ पे क्या फ़र्क है, यहाँ पे क्या फ़र्क है कि आपको लगता है वहाँ पे रिस्पेक्ट दी जाती है, वहाँ पे जो पॉलिसीज़ हैं अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है फीमेल्स को लेकर? मैम मैं 18 साल का हूँ, मैं इस जनरेशन का हूँ। अंकल आपका एज कितना? मेरा तो बेटा, मैं आपका फादर के एज का हूँ। हाँ, मेरा फादर नियर अबाउट 40 है। तो मान लीजिए मेरा फादर तो एजुकेटेड है और ये अंकल भी एजुकेटेड होंगे। एक अनएजुकेटेड होगा, उसको तो पता नहीं कि इज्जत क्या देना होता है, तो वो कहाँ से देगा? तो कुछ तो फ़र्क होगा ना आपको कि आप थोड़ा डिफरेंस बता पाएँ इटली और इंडिया में फीमेल्स को लेके। उनके लिए वहाँ पे ऐसी क्या सुविधाएं हैं, उनके लिए वहाँ पे ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ निकाली गई हैं जो इंडिया में नहीं है, वहाँ पे ऐसे कौन से सिक्योरिटी इश्यूज इटली में है जो भारत में नहीं है, वहाँ पे ऐसा कौन सा सेफ महसूस करती हैं वहाँ पे महिलाएं जो यहाँ अनसेफ महसूस कर रही हैं आपके नज़रिए में? आपको ये एक कारण तो बताएं मुझे। मैम इटली एक छोटा सा कंट्री है, वहाँ का पॉपुलेशन कितना है और हमारे यहाँ का पॉपुलेशन कितना है? अगर पॉपुलेशन जाते तो क्या सरकार संभाल नहीं सकती महिलाओं को? संभाल सकती। तो हम भी तो इतनी रात को हैं, हम तो सेफ महसूस कर रहे हैं, हमें क्या दिक्कत पब्लिक है? प्रॉपर्टी में हो, अगर आपके यहाँ पे अगर कोई उंगली भी डालेगा ना, उसको यहीं पे सब मिलके पीट लेंगे हम। प्राइवेट प्रॉपर्टी में कोई भी करके कुछ भी चला जाए? नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं, आउट ऑफ एरिया, यहाँ पे पब्लिक नहीं होते, यहाँ पे पुलिस नहीं होते, उस एरिया आज भी आप इंडिया इतना डेवलप होने के बावजूद भी कुछ जगहों पे वुमेन्स के लिए सेफ्टी नहीं है। अभी आप कहाँ के रहने वाले हैं इंडिया में से? मैं हैदराबाद से हूँ। हैदराबाद में से वुमेन्स को लेके कितनी सेफ्टी है? अब इसका मैं कैसे बोल सकता हूँ? आप जहाँ के रहने वाले हैं वहीं का नहीं पता आपको, फिर आपको कैसे पता कि इंडिया में वुमेन सेफ है या नहीं है? लेकिन मैं पिछले 8 साल से दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली के बारे में पूछो आप। दिल्ली में आपको क्या अनसेफ लगा है मुझे बताएं। दिल्ली में 80-20%। 80-20% कैसे? 80% डे में सेफ है, 20% नाइट में सेफ है। 80% डे में सेफ है? हाँ जी। आप सहमत हैं कि दिल्ली में इनको लगता है 8 साल से रह रहे हैं लेकिन दिल्ली में 80-20 वाला फ़र्क है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे दिलों का फ़र्क है। जो आदमी ये सोचता है ना 80-20 वाला, अभी देखो मैं कहीं जा रहा हूँ, ये चाय भी पी रहा हूँ, सामने मैं ये कभी नहीं पूछता हूँ कि आप कौन हो, किस जाति से, किस धर्म से, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। रहा अभी आप बुरखे की जो चर्चा कर रहे थे ना, तो बुरखा पहनना वो उनका अपना जो धार्मिक मामला है या व्यक्तिगत मामला है, लेकिन जब ये बात आ रही है इलेक्शन के ऊपर, तो वहाँ पर जब महिलाएँ चेक कर रही है तो उसमें जो है अलग से जो अगर वो चेक हो रहे हैं तो उसमें एक पारदर्शिता आएगी, इसमें मुझे लगता है कोई ऑब्जेक्शनेबल वाला है। इन्होंने बोला कि आपने दिल्ली की बात करी, तो अगर हम दिल्ली वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं, दिल्ली में ही रहते हैं हम, दिल्ली की बात करें तो महिला मुख्यमंत्री है, तो उन्होंने अपने शासनकाल में महिलाओं के लिए कुछ अच्छा करा है? आपको लगा? आप तो 8 साल से रह रहे हैं, आपने आम आदमी पार्टी का राज भी देखा होगा। मैम आप एक बात बताओ, मैं अभी 112 को फ़ोन करूँगा, देखते हैं कि उनका पुलिस व्हीकल में कितना लेडीज़ कांस्टेबल आता है, करूँ? आप ऐसे थोड़ी फ़ोन कर देंगे, तो आपको ही बोलेंगे जब
कोई दिक्कत ही नहीं है तो आप कैसे फोन कर रहे हैं? मैं बोलूँगा कि मेरे साथ मेरी मदर है, इनके साथ किसी ने छेड़खानी किया, मैं अभी 112 पे करूँगा। अगर उनके पुलिस व्हीकल में कोई भी लेडीज कांस्टेबल आएगा ना, जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक बात बताऊँ, यही पुलिस की गाड़ी खड़ी है। तो यहाँ पे कौन सा लेडीज कांस्टेबल है? लेडीज होती है उनके साथ? नहीं है, सब है। नहीं है। मैं आपको चल के दिखाऊं? सबको चल के दिखाऊं? स्पेशली पुलिस थाना में कॉल करने के बाद आते हैं। आप मदर है इनकी? अभी जैसे आपके बेटे पिछले 8 साल से बोल रहे हैं कि हम दिल्ली में रहते हैं, तो आप भी रहती होंगी इनके साथ ना, तो आपको दिल्ली में कुछ सेफ महसूस होता है? जैसे अभी 8 बजने वाले हैं, आप घूम रही हैं फ्रीली। क्यों दिल्ली में 8 बजे नहीं, 24 आवर्स घूमते भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके बेटे तो कह रहे हैं कि डे टाइम नहीं है ना, मिडनाइट टाइम में भी नहीं है, अभी तक नहीं है। अभी से मेरे को नहीं मालूम है, अभी तक कुछ नहीं है भाई साहब, कुछ नहीं है। सेफ महसूस होता है? नहीं महसूस होता? नहीं नहीं आपको महसूस? हाँ, 24 मिडनाइट भी घूमा पूरा दिल्ली में, हमको कोई डर नहीं है।